दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भारी बारिश, आंधी और तूफान की वजह से दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान एयर टर्बुलेंस में फंस गया। खराब मौसम और तेज आंधी के बीच उड़ रहे इस विमान का अगला हिस्सा थोड़ा क्षतिग्रस्त भी हो गया। इस विमान में बैठे 200 से अधिक यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में विमान के बुरी तरह हिलने से यात्रियों में खौफ साफ देखा जा सकता था। आइए जानते हैं एयर टर्बुलेंस क्या होता है, यह कितना खतरनाक होता है। साथ ही जानिए आसमान में अगर प्लेन पर बिजली गिरती है तो क्या होता है। इंडिगो एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि बुधवार को दिल्ली से श्रीनगर जा रहा उनका एक विमान बीच रास्ते में ही खराब मौसम का शिकार हो गया। इस विमान में 227 यात्री सवार थे। तमाम परेशानियों के बावजूद केबिन क्रू ने सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए विमान को श्रीनगर में सुरक्षित उतार लिया। सोशल मीडिया पर वायरल विमान के अंदर के वीडियो में यात्री काफी डरे हुए दिखे थे। खराब मौसम की वजह से कई बार विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की घटनाओं को एयर टर्बुलेंस कहते हैं। जो लोग विमान में यात्रा करते हैं वो एयर टर्बुलेंस से वाकिफ होंगे। टर्बुलेंस के कारण प्लेन की ऊंचाई और स्थिरता में बदलाव दिखता है। टर्बुलेंस के दौरान विमान जोर जोर से हिलने लगता है। ज्यादातर टर्बुलेंस तब होते हैं जब हवाएं ऊपर या नीचे की ओर से तेज गति में चलने लगती हैं। ज्यादातर मौकों पर टर्बुलेंस से लगने वाले झटके हल्के होते हैं, लेकिन अगर बादल बड़े और घने हो तो हवा की दिशा और रफ्तार टर्बुलेंस की तीव्रता को खतरनाक ढंग से बढ़ा सकती है। ऐसे विशाल बादल जिनके गरजने की आवाज बेहद तेज होती है और उनके आपस में टकराने से बिजली चमकती है, वही टर्बुलेंस का मुख्य कारण होते हैं। अब आपको बताते हैं टर्बुलेंस कितने खतरनाक हो सकते हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि विमान इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो खराब से खराब टर्बुलेंस को सामान्य रूप से निकाल सकें, लेकिन अब तक टर्बुलेंस के कारण किसी भी विमान की पूरी तरह से नष्ट होने की खबर नहीं आई है। टर्बुलेंस के कारण पायलट या तो अपनी गति कम कर लेते हैं या फिर यात्रियों को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं। जोरदार टर्बुलेंस यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। विमान के तेज गति से हिलने के कारण सीट बेल्ट ना पहनने के कारण यात्री कहीं भी इधर उधर जाकर के टकरा सकते हैं। बुधवार की घटना के बारे में इंडिगो एयरलाइंस ने बताया कि उनके केबिन क्रू ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रीनगर में विमान को सुरक्षित उतार लिया। दरअसल पायलट को इस तरह के खास टर्बुलेंस से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। उड़ान भरने से पहले पायलट को मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाती है। पायलट उड़ान के लिए रूट प्लान करते हैं और इसे पहले से जानकारी के अध्ययन भी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पायलट विमान को उन रास्तों से दूर रखते हैं जहां क्लियर एयर टर्बुलेंस की संभावनाएं अधिक होती हैं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर पायलट विमान की गति कम कर सकते हैं या फिर उसे नीचे उड़ाने का भी फैसला ले सकते हैं। केबिन क्रू को भी टर्बुलेंस से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जानिए क्या होता है जब विमान पर बिजली गिरती है। आकाशीय बिजली का नाम सुनते ही मन में एक डर आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विमान बिजली के प्रहार को झेलने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जाता है। आधुनिक विमान की संरचना और सुरक्षा सिस्टम इतने एडवांस हैं कि बिजली का प्रभाव आमतौर पर यात्रियों तक नहीं पहुंचता। विमान की बाहरी परत जो आमतौर पर एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम अलॉय से बनी होती है, यह खास तौर के कंडक्टिव कोटिंग से लैस होती है। यह कोटिंग बिजली को विमान की बाहरी सतह पर ही दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर देती है, जिससे वह विमान से एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचकर बाहर निकल जाता है। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे था हमारे साथी रमेश।